वेलकम टू स्टडी अफेयर। स्टडी अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की शुरुआत करते हैं। हिंदी का पहला टॉपिक लेते हैं आज, हिंदी भाषा का परिचय। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा किसे कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, यानी कि जिस माध्यम से एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपनी बात करने का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा एक माध्यम है। ठीक है, भाषा भाष धातु से बनी है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। ठीक, यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषता देखिए, भाषा अर्जित होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भाषा जन्म से नहीं सीखता है। ठीक है, अर्जित भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ये भी बोला जा सकता है। भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी कि भाषा में परिवर्तन होता रहता है, कभी भी भाषा एक रूप में नहीं रहती। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, अंतिम स्वरूप नहीं, यानी कि भाषा को सीखने का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है, तो उसमें परिवर्तन भी होता रहता है, और उसका अंतिम स्वरूप भी नहीं रहता, यानी कि कुछ ना कुछ नया सीखता है। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है भाषा। ठीक है, अनुकरण का अर्थ होता है के जैसा। ठीक है, यानी कि दूसरों को देखकर सीखी जाती है भाषा। ठीक, के जैसा यानी कि उसके जैसा। आगे देखते हैं, भाषा को सीखने का क्रम। ठीक है, तो भाषा को सीखने का क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना। ठीक है, ये क्रम कई बार पूछा जा चुका है कुछ एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखना। भाषा के प्रकार, तो भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक यानी कि अपनी बात को बोलकर किसी दूसरे से कहना। ठीक है, इसी प्रकार से लिखित, लिखित यानी कि किसी बात को लिखकर दूसरे के से शेयर करना, यानी अपनी बात को लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाना, लिखित भाषा होती है। ठीक है, और सांकेतिक यानी इशारों में अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो, ये गाड़ी का हॉर्न। ठीक, गाड़ी का हॉर्न मौखिक नहीं होता है। ठीक है, ये सांकेतिक के अंतर्गत आता है, यानी कि जब तक कोई ध्वनि सार्थक ना हो तब तक वह सांकेतिक भाषा मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास हुआ संस्कृत से। ठीक है, संस्कृत के 2 रूप प्रचलित थे, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत जिसमें वेद और उपनिषद लिखे हुए हैं। ठीक है, वेद और उपनिषद जिस भाषा में लिखे गए हैं उसे कहते हैं वैदिक संस्कृत। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड संस्कृत थी। ठीक है, इसका आगे प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। ठीक है, ये है लौकिक संस्कृत, जिसके अंतर्गत रामायण महाभारत वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत से बना है पाली भाषा, जिसमें ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म। ठीक है, उसके बाद प्राकृत भाषा। ठीक है, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश का एक रूप है शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, उससे हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। यानी कि संस्कृत से लौकिक संस्कृत, उससे पाली से प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से शोरसेनी अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो हिंदी संस्कृत से हिंदी बनने तक के क्रम में ये इतनी भाषाएं बीच में पड़ी हैं। ठीक है, यानी कि संस्कृत से लौकिक संस्कृत से पाली से प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है, ये क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बना है पिछली बार, तो आपको याद रखना है। भाषा का स्वरूप। ठीक है, भाषा किस किस रूप में होती है, बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। यानी कि एक तो होती है बोली और एक होती है भाषा। ठीक है, अब जैसे हिंदी हमारी भाषा है। ठीक है, अब राजस्थान में जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी
ठीक है, ये होती हैं बोलियाँ। बोली जो होती है, बोली का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, और भाषा भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि कई सारी बोलियां मिलकर भाषा बनाती हैं। ठीक, अब देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा होती है जिसे बच्चा माँ के मुंह से सीखता है। ठीक है, जो भाषा हमने अपनी माँ से सीखी है उसे बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है, राजभाषा। राजभाषा वह होती है जिसमें राजकाज की भाषा, यानी कि जिसमें देश के सभी कार्य, ठीक है, होते हैं, तो वो राजभाषा के अंतर्गत आएगी। और राष्ट्रभाषा, किसी देश की राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक है, किसी देश में किस किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हमारी जो राजभाषा है वह है हिंदी। ठीक है, अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, बी, आ और करण। ठीक है, इसका अर्थ होता है मतलब सीखना। व्याकरण से हम क्या क्या सीख सकते हैं? शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, और मतलब शुद्ध प्रयोग, यानी कि वर्ण, शब्द और वाक्य का शुद्ध जो प्रयोग होता है, शुद्ध प्रयोग जो हम सीखते हैं वह व्याकरण द्वारा सीखते हैं। आगे देखते हैं व्याकरण के अंग, यानी और या फिर भाषा के अंग। अब ये क्वेश्चन पूछ ले व्याकरण के अंग या फिर भाषा के अंग, तो इसके आंसर रहेगा 3। ठीक है, पहला वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, पहला पहला अंग है वर्ण। ठीक है, वर्ण के बाद शब्द, शब्द से वाक्य, यानी कि सबसे छोटा जो होता है वर्ण होता है, उसके बाद वर्ण के 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, और 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। आगे देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि की सहायता से ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप प्रदान करना लिपि कहलाता है। ठीक, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, और हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी कि भारत प्लस यूरोप। ठीक, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है, याद रखना है आपको। और एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हिंदी शब्द किस भाषा का है, यानी कि हिंदी खुद किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर आएगा फारसी। हिंदी जो शब्द है ये हिंदी भाषा का नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।